जब कांग्रेस ने दूसरे विपक्षी दलों के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया तो सभी को लगा कि अब राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं और दूसरी पार्टियां उनको सपोर्ट करेंगी। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो रिजल्ट आए हैं उसने सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। अब तो इंडिया गठबंधन के नेता ही कांग्रेस को कोसने लगे हैं। मैं हिमांशु, अनकट के इस वीडियो में कांग्रेस को मिली करारी हार का, राहुल गांधी के करियर, उनके पीएम फेस और इंडिया गठबंधन के फ्यूचर पर कितना असर होने वाला है, इस बात की एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। शुरुआत करते हैं कांग्रेस की इस हार पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के आए रिएक्शन से। जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने कांग्रेस या कहें कि राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि इन चुनावों से पहले कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से न तो सलाह ली और न ही कोई राय मशवरा किया, जबकि उन स्टेट में उनकी मौजूदगी थी। ऐसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 6 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष ने इंडिया अलायंस को खाने पर बुलाया है। चलिए 3 महीने बाद उनको इंडिया अलायंस दोबारा याद आया है। अब देखते हैं उस पर क्या बात होती है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में जैसी यूनिटी फोटोज में देखने को मिलती है वो असलियत में ऐसी नहीं है। इन नेताओं के बयान ने इसे कुछ साफ भी कर दिया है, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां हैं जो कुछ राज्यों में एक दूसरे की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ती है। ऐसे में इन सभी हार का जो ठिकरा कांग्रेस के सिर फूटा है, इसका सीधा असर राहुल गांधी की इमेज पर हुआ है। क्योंकि अब तक तो माना जा रहा था कि कांग्रेस चुनाव से पहले एफर्ट नहीं मारती और राहुल गांधी केयरलेस दिखाई देते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही राहुल गांधी काफी ज्यादा एक्टिव थे। लेकिन कांग्रेस ने कई ऐसी गलतियां की है जिसने इंडिया गठबंधन के कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे हैं, जिसका असर 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के फेस बनना चाह रहे राहुल गांधी पर जरूर होगा। जैसे कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीपीआई के साथ गठबंधन तो किया, लेकिन सीपीएम के साथ नहीं किया, जबकि सीपीएम भी इंडिया गठबंधन में शामिल है। अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की ये हरकतें दूसरी पार्टियों को नहीं दिखाई देती। दूसरी पार्टियों को साफ समझ में आ रहा था कि कांग्रेस यहां अपने दम पर राहुल गांधी को फेस बनाकर चुनाव लड़ना चाह रही थी, ताकि यहां मिली जीत को वो 2024 के लोकसभा में भुना सके और इन्हीं जीत की बदौलत राहुल गांधी को पीएम फेस प्रोजेक्ट करने के लिए इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगियों से वकालत कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इंडिया गठबंधन के साथी भी अब गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को 6 दिसंबर को डिनर पर बुलाया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीट के बंटवारे पर चर्चा होगी। चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव का कहना है कि ये जो हार हुई है, इससे इंडिया गठबंधन के रास्ते आसान हो गए हैं। योगेंद्र यादव कहते हैं कि इस हार से इंडिया अलायंस के आंतरिक समीकरण थोड़े आसान हो जाएंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस मजबूती से आती तो परेशानी बढ़ सकती थी, कांग्रेस की ओर से भी और दूसरी पार्टियों से भी। लेकिन मुझे लगता है कि इस धक्के के बाद कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को एहसास होगा कि हमें इस गठबंधन और एक दूसरे के प्रति समझ बनाने की जरूरत है। हालांकि अब ये अनुमान कितना सही साबित होगा और कितना गलत होगा, ये तो 6 दिसंबर को होने वाली बैठक के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन ये तो तय है कि इस हार के बाद कांग्रेस का अवधा इंडिया गठबंधन में पहले से कम जरूर हुआ है और राहुल गांधी के पीएम फेस प्रोजेक्शन पर गहरा असर हुआ है। ऐसे ही पॉलिटिकल एनालिसिस वीडियोस देखते रहने के लिए अनकट को सब्सक्राइब करें और अगर इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।